Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well in your life. So viewers, भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है आशा। ये टॉपिक मैंने स्पेशली हमारे जो एएनएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया है। उनका जो आने वाला परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि इनके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको पूरा देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो हम देखते हैं कि आशा क्या होती हैं, आशा का मतलब क्या है। आशा जो है ये कार्यक्रम है, एक टाइप का प्रोग्राम है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मतलब NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। आशा का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोला जाता है और हिंदी में हम एग्रीगेटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त और सोशल का मतलब समाज मतलब सामाजिक, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता। तो इसका मतलब कि आशा का फुल फॉर्म इंग्लिश में है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और हिंदी में है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब देखते हैं कि आशा जो है ये क्या होती हैं। आशा जो है समुदाय द्वारा चुनी गई एक महिला है। आशा कुछ भी नहीं है, एक समुदाय के द्वारा चुनी गई महिला है जो कि उसी समुदाय में जिस समुदाय ने उसको चुना है वो वहीं की रहने वाली हो। और आशा करती क्या है, वो जो गांव में लोग हैं उनको स्वस्थ सेवाएं प्रदान करती हैं और उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं या स्वास्थ्य रिलेटेड अगर वो पूरी नहीं कर पाती तो उनको जो है PHC या CHC ले जा उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है आशा का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो आशा का सिलेक्शन जो है सबसे पहले तो प्रत्येक गांव तो आशा जो है वो प्रत्येक गांव के लिए मतलब 1000 प्रत्येक गांव कह सकते हैं हम, या फिर 1000 आबादी के लिए आशा का चयन किया जाता है जहाँ पे कम से कम 1000 लोग हैं या फिर एक गांव के लिए एक आशा जो है वो चयन की जाती है। लेकिन 1000 से ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो फिर हम 2 आशा रखेंगे। तो हम अगर सिंपल शब्द में बोले तो आशा सिर्फ 1000 जो है पॉपुलेशन का करती है। और आशा जो है मुख्य रूप से गांव की निवासी होनी चाहिए। आशा जिसको भी हम चुनेंगे वो मेनली उसी गांव की रहने वाली होनी चाहिए और विवाहित हो महिला हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनको हम आशा के रूप में कार्यरत करते हैं। अधिकतम जो है अधिमानता 25 से 45 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए। आशा के पास प्रभावी संचार कौशल, नेतृत्व गुण और समुदाय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। तो आशा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो समुदाय के पास ईजिली पहुंच सकें, उनको अपना समय दे सकें। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ आशा में वो 8वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा के साथ एक साक्षर महिला होनी चाहिए। मतलब वो 8वीं पास होनी चाहिए या तभी शिथिल हो सकता है जब इस योग्यता वाला कोई उपयुक्त कैंडिडेट उपलब्ध ना हो। तो अगर सपोज़ कि कोई 8वीं पास नहीं है तभी हम जो है उससे नीचे का कोई व्यक्ति लेंगे, नहीं तो आशा जो है कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऐसे समूहों की बेहतर सेवा करने के लिए वंचित आबादी समूहों से प्राप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे समूहों के लिए रखा जाता है जो भी सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आशा जो है उनको उनके बारे में बताएंगी और उनको PHC CHC तक पहुंचाएंगे जिससे कि उन्हें सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी प्रोग्राम है जो उनको मिल सके। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग ऑफ आशा। तो आशा को जो ट्रेनिंग दी जाती है आशा के लिए प्रशिक्षण वयस्क सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। इनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद आशा अपने से अपेक्षित कार्यों पर गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस है। तो आशा जो होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो लोगों को स्वस्थ सेवा प्रदान करें। प्रशिक्षण में पूरे वर्ष में फैले 5 जोखिम के दौरान पूरा किया जाता है और PHC में 23 दिनों तक के दौरान पूरा किया जाना है। आशा के फंक्शन, आशा के कार्य क्या हैं? आशा वंचित वर्गों
कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मार्गों के लिए पहला व्यक्ति होगा। तो ऐसे लोग जो कि जो भी सरकार के द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम हैं उनसे वंचित हैं, उसके लिए वो उनके लिए समझ लीजिए कि पहला मार्ग होंगे। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। तो स्पेशली जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो कि हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाएं जहां भी उनको मिलती हैं वहां इजीली नहीं पहुंच सकते, तो आशा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है आपका आशा स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे पोषण, बुनियादी स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और समुदाय को जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाती हैं। आशा जो है वो लोगों को पोषण के बारे में, स्वच्छता के बारे में और जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उसके बारे में उनको जागरूक करती हैं, उनको बताती हैं। नेक्स्ट है आपका आशा समुदाय को जुटाई गई और उन्हें आंगनवाड़ी उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं जैसे कि टीकाकरण, एंटीनेटल चेकअप जिसको हम एनएनसी बोलते हैं, पोस्टनेटल चेकअप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सैनिटेशन की सुविधा और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं पाने में मदद करेंगी। और उसके अलावा वो संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन उपचार शॉर्ट कोर्स की एक प्रदाता हैं। तो जो भी सरकार के द्वारा जो आपका टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके लिए जो डॉट्स थेरेपी चलाई गई है उसको प्रोवाइड करने के लिए भी वो रखी गई हैं। नेक्स्ट है आपका वह अपने गांव में जन्म और मृत्यु के बारे में और समुदाय में किसी भी असामान्य स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारी प्रकोप के बारे में उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करेंगी। सपोज़ कि गांव में जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई जो है या फिर समुदाय में असामान्य स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारियों, ऐसी कोई भी जो है प्रकोप या आपदा आ गई है तो उसके बारे में उपकेंद्र पे मतलब सब सेंटर पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे सूचित करने का काम आशा का होता है। थैंक यू। तो होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, इससे बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और वीडियोस को देखिए। ये स्पेशली हमारे जो एएनएम के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए हैं, उनके आगामी परीक्षा के लिए उन्हें बहुत ही मदद मिलेगी इससे। तो आप लोग पूरा देखिए। थैंक यू एवरीवन।